एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को रोज की तरह सुबह सुबह उपदेश दे रहे थे और बता रहे थे कि इस दुनिया में सिर्फ सफल लोगों की ही कद्र होती है। इसलिए इंसान को सफल होना जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग उसको इज्जत दे और उसकी कद्र करे, बल्कि सफलता वो माध्यम है जिससे आप अपने जीवन को सुखमय और अपने परिवार और समाज के लिए वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। सफलता सिर्फ आप या आपके परिवार तक ही सीमित नहीं है। यदि आप सफल होते हैं तो आप अपने परिवार के साथ साथ इस समाज और दूसरों की भी मदद करते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ धन कमाना नहीं है, यह उससे कहीं बढ़कर होता है। एक सफल व्यक्ति अपने साथ साथ अपने समाज को भी बदलने की काबिलियत रखता है। वह दूसरों के लिए एक उदाहरण के भांति होते हैं, जिसे देखकर या उसके गुणों को अपनाकर दूसरे लोग भी सफलता की आस में निकल पड़ते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने जीवन में सफलता चाहिए होती है। तभी वहां बैठे एक शिष्यों ने पूछा, हे गुरुदेव, आप ये बताएं कि लोग सफल कैसे होते हैं? इसके क्या कारण हैं? सफल और असफल लोगों में क्या अंतर होता है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, आज मैं आपको 8 ऐसी आदतें बताऊंगा जो किसी भी इंसान को सफल बना सकती है। यदि वो सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। सफल लोगों में एक बात समान होती है, वह कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जिन्हें कैसी भी हालात हो उन्हें जरूर दोहराते हैं। फिर भी लोगों के सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। कोई पैसा चाहता है तो कोई शोहरत, कोई अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो कोई ऐशो आराम। ऐसे में इसमें कुछ सफल होते हैं तो कुछ असफल। जीवन में सफल होने के कई उपाय हैं, लेकिन सफल लोगों के अपनाए उपाय अपेक्षाकृत कम परिश्रम वाले होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं वो कौन से ऐसे गुण होते हैं जो लोगों को सफल बनाते हैं। सबसे पहले हमेशा बड़ा सोचिए। आपकी प्लानिंग छोटी छोटी होनी चाहिए। ज्यादातर लोग अपना लक्ष्य बेहद छोटा तय करते हैं, जिसे पाकर वह खुश हो जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत बड़ा लक्ष्य रखकर कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रह जाते हैं। इसलिए आप अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, लेकिन उसे पाने के लिए कार्य योजना को बेहद छोटा या संतुलित रखें। दूसरी आदत है अपनी पसंद को परखें, फिर तय करें कि आपको क्या करना है। अगर आपकी रुचि अनुसार है तो उसमें अपना 100% दें, मगर आप अच्छे से अच्छे करते हैं, इसके बावजूद बदले में कुछ नहीं मिलता, तो समझिए कि आप सफलता के मार्ग पर हैं। तीसरी आदत है जीवन में संतुलन बनाना जरूरी होता है। हमारे जीवन में निरंतर कई तरह की लड़ाइयां चलती रहती हैं। पारिवारिक, व्यवसायिक, शांति और कलह आदि। ऐसे में हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन इसे हम कैसे डील करते हैं यही सफलता तय करता है। चौथी आदत होती है नाकामी का डर हटाएं, सफलता को सुनिश्चित करें। कहा जाता है कि असफलता का मतलब है कि सफलता का पूरा प्रयास पूरे मन से नहीं किया जाना। यानी असफलता किसी काम को दोबारा और अच्छे तरह से करने का मौका देता है। इसी तरह जब आप तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, कितना भी मेहनत करना पड़े, हमें लक्ष्य पाना है,
यही संकल्प सफल बनाता है। 5वीं आदतें हैं, कर्मठी बने और नए विचारों से जुड़े। आमतौर पर लोग अपना लक्ष्य तय करने के बाद उसके मुताबिक परिश्रम नहीं करते, जिसके कारण वह सफल नहीं हो पाता। मगर ध्यान रखें कि मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना ही होगा। इसी तरह नए विचार नई क्रांति को जन्म देते हैं। ऐसे में नए विचार नई योजनाओं से जुड़ने का प्रयास करें। 6ठी आदतें, अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपने मन को यह पूरी तरह समझा दें कि मैंने जो सपना देखा है उसे मुझे पूरा करना है और मैं इसे पूरा कर सकता हूं। जो व्यक्ति अपनी सोच को, अपनी मानसिक दशा को हमेशा सकारात्मक रखता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जैसे ही हम नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं, हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। 7वीं आदत, निराशा की भावना। कभी कभी हम जब सफलता की राह पर अग्रसर होते हैं तो कुछ निराशात्मक बातें सामने आती हैं। अगर उन बातों पर ध्यान ना देकर सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो हमें सफलता मिलती है। सफल होने के लिए आपको एक समान आदमी से ज्यादा काम करना होगा, तभी आप टॉप पर पहुंच सकते हैं। 8वीं और अंतिम आदतें जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, और वो ये है, सदैव अंतर्मन की सुनिए और उसे ही मानिए। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम अपने आप से बातें करते हैं। हमें हमेशा अपने मन की सुनकर ही निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये मन ही होता है जो आपको सब कुछ सच सच बताता है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं, यदि ये सारे गुण, ये आदतें यदि आपके अंदर है तो आप सफलता के निकट हैं और आप जल्द सफल हो सकते हैं। इसके बाद वहां बैठे शिष्यों ने भगवान गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, ये उपदेश मैं खुद भी अपने जीवन में अनुसरण करूंगा और लोगों को भी इसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं आप इस वीडियो से जरूर प्रेरित हुए होंगे और आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो सब हासिल करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।